फिर देखो, केस नंबर 1 सॉल्व किए थे। केस नंबर 1 में क्या था, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मेंशन एंड सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेगा वो गिवन नहीं है, तो इस केस में हम क्वेश्चन करवाए थे इसका। केस नंबर 2, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड पार्टनर का शेयर है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन इसके अंदर है, और इसके अंदर बोला है कि कौन से रेशियो में लोग सैक्रिफाइस करेंगे, जो केस नंबर 2 बोलता है। केस नंबर 3 में क्या था, ओल्ड पार्टनर रेशियो और न्यू रेशियो यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें क्या इजीली निकल के आ जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, केस नंबर 4 में, when the new partner acquires his share from old partner in the ratio other than old ratio। ठीक है ना, अदर देन ओल्ड रेशियो मतलब एक रेशियो गिवन होगा, वो गिवन के बेस पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे उनका सैक्रिफाइस। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा पहले सैक्रिफाइस पहले निकाल देना। सैक्रिफाइस निकाल दोगे तो इसमें क्या होगा कि ओल्ड से सैक्रिफाइस को माइनस करोगे तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। when the old partner sacrifice certain fraction of their share। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस यहाँ पे दे रखे, इंडिविजुअल पार्टनर अपना सैक्रिफाइस दे रखे हैं यहाँ पे कितना कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे तुमको निकालना पड़ेगा इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो इस केस में, यहाँ बोला है व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन फ्रॉम देयर शेयर। ठीक है ना, ध्यान दो इस केस में, अनीता टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट as 9:5। They agreed to admit Chetan, their manager, into partnership, who is to get 1/8 share in the profit. He acquires this share as 1/12 from Anita, 1/24 from Tina. Calculate new profit sharing ratio। तो इस क्वेश्चन में कितना एक्वायर किया वो दे दिया है, तो उनका सैक्रिफाइस गिवन है, तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्या निकालोगे यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से निकालोगे। तो स्टार्ट करो जल्दी, ऑलरेडी सैक्रिफाइस गिवन है इसके अंदर, कल तुमको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, चेंज इन केस में हो रखा है। पार्टनर ए टी, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 9/14, 5/14। ठीक है ना, इसमें चेतन देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप इज गेट 1/8 इन द प्रॉफिट, he acquire 1/12 from अनीता and 1/14 टीना। तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे निकालो न्यू रेशियो। तो क्या करना पड़ेगा बताओ इसके अंदर,
9/14 से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे? ऑलरेडी देखो इसके अंदर सैक्रिफाइस को दे रखा है इसके अंदर, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे सैक्रिफाइस ऑलरेडी दे रखा है। कितना दिया है इसके अंदर? ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/12 और 1/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना? चेतन का यहाँ पे लिख दो 1/8। तो माइनस कर दो यहाँ पे 9/14 माइनस 1/12, 5/14 माइनस 1/, निकालो। दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा सर 1/8 तो ले रखा है सर, तो ये लोग जितना सैक्रिफाइस किए हैं ना उतना 1/8 हो जा रहा है। देख लो इस क्वेश्चन में, ये लोग 1/12 और 1/20 सैक्रिफाइस ना किए 1/8 हो जा रहा है इसमें। यस और नो? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें निकालना है आंसर। तो मुझे बताओ इसके ए का कितना निकला, बताओ इसमें ए का शेयर कितना निकला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। बोलो। 94/168। हाँ ठीक है, तो फोर इसमें निकलेगा 47/84। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी का क्या निकलेगा, टी का निकालो। 53/168 और इसका मल्टीप्लाई कर दो। कितना से मल्टीप्लाई करोगे? कितना से मल्टीप्लाई करोगे इसको? हाँ 21 ना? तो 21/168, ऊपर को भी क्या करोगे यहाँ पे सेम करवा दो। तो कितना आएगा इसका बताओ? 2 कहाँ से होगा रे? 2/2 हो जाएगा। यस। कितना आएगा इसमें? 84 ना? सॉरी 94/160। तो रेशियो बनेगा 94:53:21, नहीं क्या? इसको ऐड कर दो तो 168 हो रहा है क्या? हाँ कि नहीं है? 94:53:21, ये तीनों मिला के अगर 168 होगा तो आंसर करेक्ट है। ठीक है, हो रहा है। Done। तो जब भी रेशियो बोलता है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बार टाइम लगेगा बच्चे, एक बार चेक कर लेना कि ऐड करके कि हम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वरना आंसर में रॉन्ग आ जाएगा। अगर मान लो एग्जाम में, ध्यान दो इसमें, एग्जाम में यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो तुम 47/84 कर दियो, इसको 53/168 कर दियो, इसको 20 जो 1/8 कर दियो, क्या एग्जाम में उसमें मार्क देगा उसमें? यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, वो रेशियो निकाला है, यहाँ पे मार्क नहीं मिलेगा। और तुम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम तुमको एमसीक्यू में पूछेगा। तो एमसीक्यू में ये मैच करवाने के लिए तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा यहाँ पे। यस और नो? चलो, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको होमवर्क में ले लो, उसको सॉल्व करना, ऑलरेडी आंसर इसका गिवन है।
मैं सेंड करवा दूंगा आज नोट वगैरह में। हाँ, समझने का क्या बाकी इसमें रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ओके, चलो अभी देखते हैं केस नंबर 7। when one of the partners sacrifice certain fraction from his share, जहां फ्रॉम भी मिला हुआ है एंड द अदर पार्टनर सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर। फ्रॉम का बताया था मैं, डायरेक्ट माइनस करना है। फ्रॉम यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली क्या करोगे, करोगे, और इसके अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। ठीक है ना, देख लो इसके अंदर क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, 3/5, 2/5। C is admitted as new partner. A sacrificed 1/6 of his share. B sacrificed 1/8 from his share. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. From डायरेक्ट माइनस होगा, ऑफ में कैलकुलेट करके माइनस करोगे, बस इतना ही डिफरेंस है। ये चीज क्वेश्चन करवाया गया था चेंज इन केसर में। मोबाइल यूज कर रहा है क्या? कैलकुलेटर यूज कर रहा है, मार्क्स क्या बचेगा तुम? अरे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है क्या? सेट करो मोबाइल को, तो बोले मोबाइल सेट करो। तो इस क्वेश्चन में देखो, प्रत्येक तुम्हारा हर दिन लेट होता है, कल जल्दी आ गया था, सोता है तो रात को कितना सोता है, रात को कितना सोता है, क्यों? 10 बजे सोया करो। ठीक है, मैं पेरेंट्स से बात करूंगा, तुम सोया कि नहीं सोया। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले काम करते हैं, सैक्रिफाइस पहले निकाल देते हैं। ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, बताओ। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, इसका है ऑफ हिज शेयर, तो बताओ ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3/5। हाँ कि नहीं है, 3/5 इंटू 1/6, तो कितना किया सैक्रिफाइस ने, 3/, बी का देखो डायरेक्टली 1/8 ही सैक्रिफाइस करा, तो ये निकल गया 1/8। ठीक है ना, अब इस केस में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहाँ पे करोगे सैक्रिफाइस, यहाँ पे आएगा न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो ए बी और नया पार्टनर में कौन है, यहाँ पे सी। ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, 2/5, इसने सैक्रिफाइस किया 3/30 का सैक्रिफाइस हुआ, इसमें सैक्रिफाइस हुआ 1/8 का सैक्रिफाइस हुआ। ठीक है ना, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, मैच कर दो इसमें, 3/5 माइनस 3/30 इज इक्वल 2/5 माइनस 1/8 इज इक्वल। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखो सी का तो हम लोग ऑलरेडी गिवन है, सी कितना दिया होगा वहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐड कैसे करेंगे, 3/30 प्लस 1/8 ऐड कर दो, बस जो निकलेगा आंसर।
बताओ न्यू शेयर कितना निकल के आया? किसका? ए का पूछ रहा हूँ, ए का कितना निकल के आया? 1/2। इसका? बी का? बताओ, उसके हिसाब से बताना। 11/40। फिर बताओ सी का? 9/40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको सेम करने के लिए 20/20 कर दो, ये हो गया 20/40। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पे? बताओ। 20:11:9। इतना निकला आंसर? निकला है सबका? ना कोई दिक्कत है? सुनो यहाँ पे और क्या क्या है, न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, मगर रेशियो तो हम लोग का मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशियो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो इसकी तो ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? इसको रेशियो में फिर कन्वर्ट करना है ना। तो रेशियो यहाँ पे कैसे करेंगे बताओ? कितना निकल तुम लोग का निकल के आ रहा है? हम्म, इसको हम 1/10 भी कर सकते हो इसको। यस और नो? तो इसमें अगर बात किया जाएगा, इसको मान लो 1/10 भी कर देते हो यहाँ पे। इसको 1/10 भी कर देते हो, ये हो गया 1/8। तो यहाँ पे काम करो, इसको 4/4 कर दो, हो गया नहीं क्या? 4/40। ये हो जाएगा 5/5 कर दो, ये हो जाएगा 5/40। तो रेशियो क्या बन जाएगा इसमें? सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4:5। ऐसे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हुआ? चले आगे। ये रेशियो है, ध्यान दो। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर हमको निकालना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन हमको वैसा आंसर निकालना पड़ेगा। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में चले। केस नंबर 8 को समझाता हूँ प्लीज। When share of new partner is mentioned, and new partners acquire certain fraction of his share from one partner and remaining from another। ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो यहाँ पे कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर 1/4 शेयर। ठीक है ना? सी एक्वायर 1/5 of his share from A। ठीक है ना? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो टोटल ये 1/4 ले रहा है, तो 1/5 लिया है ए से, तो इसमें निकालना पड़ेगा बी से कितना लिया है। ठीक है ना? सोचो कैसे कैसे निकलेगा, एक बार कोशिश करो। पहले निकाल दो इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे। अगर मान लो सी एक्वायर वन, तो सी ले रहा है तो एडमिट 1/4 शेयर का सी का हिस्सा है। ठीक है ना?
तो फर्स्ट निकालो, इसमें सैक्रिफाइस निकालो। सैक्रिफाइस देखो यहाँ पे कैसे कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिखो इसमें एक ए ने कितना सैक्रिफाइस यहाँ पे कर रहा है, और बी, ध्यान दो इस केस में ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है कि वो ले रहा है 1/4 ले रहा है सी, तो हम बोल सकते हैं 1/4 इंटू 1/5, ठीक है ना। ए कितना सेक्रीफाइस किया बताओ यहाँ पे, ए सेक्रीफाइस किया यहाँ पे 1/20 सेक्रीफाइस किया, मगर बी के केस में कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। तो बी केस में कुछ दिया नहीं है, तो हमको यहाँ पे जो रिमेनिंग शेयर की बेस पे उसको निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पे कितना निकल के आएगा बताओ इस केस में, रिमेनिंग शेयर क्या रहा है बताओ इसके अंदर, रिमेनिंग 1/5 ना। बताओ, ट्राई करो सब कुछ, कोशिश करो कितना निकला, रिमेनिंग निकला, करो। रिमेनिंग शेयर बोलो कैसे हुआ क्या नहीं, 1 - 1/5, हाँ कि नहीं है। तो 1 - 1/5 यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 4/5, उसी का लोगे तुम शेयर, यस और नो। तो अगर बात किया जाएगा यहाँ पे कितना बचा हो, 4/5 इंटू कितना, 4/5 इंटू कितना होगा इसमें, 1/5, यस और नो। 4/5 इंटू, यस है 1/4 है ना, 1/4। देख लो, माइनस कहाँ से आएगा, हाँ तो वहां पे वो शेयर ले रहे हैं ना, रिमेनिंग जो शेयर बचा है उसकी बेस पे तो कल कुछ यहाँ पे होगा। किसमें, क्या बोल रहा है तो समझ में नहीं आया। 1 - 1/5 कितना हुआ, 4/5 हुआ। मैं कैसे समझाऊं उसको, बताओ उसको कैसे हुआ उसको। अब देखो इस केस में ओल्ड रेशियो कर लो, इसमें पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहाँ पे लिखो 3 ए और बी सी, इस पे लिखो ओल्ड रेशियो यहाँ पे कितना रहेगा, 3/5 2/5, सैक्रिफाइस यहाँ से माइनस कर दो, 1/20 और 4/20। तो न्यू रेशियो बताओ यहाँ पे कैसे निकल के आएगा, न्यू रेशियो ओल्ड से माइनस कर दो सैक्रिफाइस, ठीक है ना। और या इन लोगों ने जितना सैक्रिफाइस किया है इसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/20। तो ऑलरेडी तो गिवन है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है इसके उसमें, हाँ कि नहीं है, गिवन है इस चीज का। तो यहाँ पे निकालो कितना निकल के आएगा, 3/5 माइनस 1/20 इजिकल टू यहाँ पे कितना होगा, 11/20 हो रहा है। चलो देखते हैं इसमें, 2/5 माइनस 4/20, बताओ।
देखो तो मैच कर जा रहा है 11:4:5। नहीं समझ में नहीं आया। 1 - 1/5 4/5 कितना समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ क्लास के बाद, समझाऊंगा ना फिर 1 - कैसे हुआ समझाना पड़ेगा, टाइम चाहिए उसको दूंगा ना, क्योंकि क्लास 3 4 का यहाँ बताऊंगा। ठीक है, डन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। तुमको वो चीज नहीं आता तो तुम आगे कैसे करेगा। 10 कंप्लीट हो गया, 11 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये ऑलरेडी आंसर गिवन है इसका, मैं इसको होमवर्क में डाल देता हूँ, खुद ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। केस नंबर 9 में आ जाओ, केस नंबर 9। when one of the existing partner want to retain his original share on the admission of new partner, this case also apply when two partners are simultaneously admitted as partner। इसमें दो केस आ गया अभी। इस केस में देखते हैं क्या होता है। ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस बोला है कि 2:1। डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर 1/6 शेयर। सी विल रिटेन द ओरिजिनल शेयर। सी रिटेन द ओरिजिनल शेयर। सी बोलता है कि अपना शेयर को मैं चेंज नहीं करूंगा, जो शेयर मेरा था वही शेयर मेरा रहेगा। तो सी का शेयर यहाँ पे कितना था बताओ। यहाँ पे था कितना, 1/5 था ना। तो उसका शेयर यहाँ पे 1/5 को मेंटेन करेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस। रीड क्वेश्चन केयरफुली। चीज को पहले समझो कैसे हो रहा है क्या। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे बोल रहा है कि डी का शेयर है 1/6 और सी का शेयर है 1/5। जो बच्चा जो बचेगा वो किसका है, ए और बी का है। बस इतना करना है। सी अगर बोला है कि रिटेन करना है, मतलब जो शेयर पहले था वो सेम रहेगा। तो इस केस में देखो यहाँ पे करेंगे लेट टोटल शेयर 1 1। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इसमें सी का शेयर यहाँ पे कितना बोला है। सी बोलता है कि मैं इतना 1/5 को रखूंगा, और डी का शेयर यहाँ पे होता है कितना, होता है यहाँ पे 1/6। तो अब रिमेनिंग शेयर कितना हुआ वो देखेंगे अभी। 1 - 1/5 - 1/6, जो बचा रिमेनिंग शेयर, जो बचा रिमेनिंग शेयर, जो बचा रिमेनिंग शेयर इसमें। तो कितना बच रहा है मुझे बताओ, रिमेनिंग कितना बच रहा है इस क्वेश्चन में, रिमेनिंग कितना बच रहा है 19 बाई। वेरी गुड, रिमेनिंग बचा 19/30। ये इतना बचा। अब बहुत सिंपल है, रिमेनिंग बच गया, अभी तो कुछ करना ही नहीं, अभी आराम से हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पार्टनर ए बी सी। क्या नाम है उसका, हाँ डी वी एक्टुअरी, डी वी एक्टुअरी। चलो, इस क्वेश्चन में तो बोला है कि ए बी सी डी पार्टनर है। तो ओल्ड रेशियो क्या था बताओ, ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 2/5
2/5 1/5। ठीक है, अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो ध्यान दो इस केस में सी और डी का सेम है, 1/5 और 1/6 तो ये मेंटेन ही कर रहे हैं, इनका कोई दिक्कत नहीं। यस और नो? अब बचा कितना है रिमेनिंग, 19/30। तो यहाँ पे तो 19/30 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे इसका रेशियो, इनका क्या अभी उनका रेशियो क्या है अभी बताओ? 2 बाय रिमेनिंग कितना बचा है? यस 2/4। 2/4 को लिखना है यहाँ पे 19/30। इसका मतलब क्या, दोनों का आधा आधा जाएगा और क्या। अब देख लो कैसे कितना निकल के आ रहा है रेशियो, 19/30 इंटू 2/4, इसका मतलब दैट मीन्स 1/2। कर लो, सिंपल सा फंडा है इसका। ये हो गया 38/120, ये हो गया वही 38/120। ठीक है ना? अभी काम कर सकते हो, इसको काम करो, इसको और भी तो छोटा करने से हो जाएगा, हाँ कि नहीं? इसको 19/60 कर दो, इसको 19/60 कर दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो किससे किससे, 12/12 कर दो। 12/60, इसको भी 12/12 कर दो, सॉरी 10/10 होगा। कितना होगा इसके अंदर, 10/60। तो 19:19:12:10, देखो मैच कर रहा है क्या? 19:19:12:10, देखो मैच कर रहा है क्या? यस हो जा रहा है, हाँ कि नहीं है? ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से। सॉरी, सुनो यहाँ पे और एक चीज बोला है यहाँ पे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो इसका। न्यू रेशियो हम निकाल लिए, अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइस किसका निकलेगा, ए और बी का निकलेगा, और दोनों मैच कर दो। तो सैक्रिफाइस यहाँ पे निकाल दो पहले इसका, 2/5 माइनस 19/60 कर दो, वही इसका कर दो 2/5 माइनस 19/60, या उसको और भी छोटा कर दो तो हो जाएगा। बोलो कितना निकल गया? हाँ, कैसे रिमूव किया? अरे उनका तो बचा जो है वही, और क्या। सैक्रिफाइस कितना कितना निकल के आएगा? सैक्रिफाइस यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो 5/60 हुआ। किसका हुआ, ए का हुआ 5/60, और बी का। तो रेशियो क्या निकलेगा इसमें? इसका तो डायरेक्ट निकल का, क्या निकलेगा इसमें? 1:1 पकड़ लो। ठीक है, डन। यहाँ तक का समझ में आ गया? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बोला है, तो रेशियो को हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो यहाँ तक का क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोगों का होमवर्क ले लो। जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको काइंडली तो प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में जो लेवल से क्वेश्चन आ सकता है वो लेवल का सारा क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। चलो केस नंबर 10 में आ जाओ। when
one more partner admitted after the admission of new partner. When one or more partners admitted after the admission of new partner. मतलब एक पार्टनर एडमिशन लिया, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा पार्टनर एडमिशन लिया, तो और भी इजी हो गया. कैसे बोलो? फर्स्ट का निकाल दोगे न्यू रेशियो, फिर वो न्यू क्या बन जाएगा, ओल्ड बन जाएगा, फिर से बनेगा न्यू रेशियो. यस और नो? A and B are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2. C is admitted as new partner for 1/6 share. ठीक है, पहले यहां तक, यहां से लेके पहले यहां तक का पहले सॉल्व करो फर्स्ट. ठीक है, इसको कोई काम करो, हेडिंग कर दो न्यू रेशियो आफ्टर सीस एडमिशन, ऐसे हेडिंग कर दो. ठीक है ना? अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सी इज 1/6 शेयर ले रहा है, तो लेट टोटल शेयर यहाँ पे कितना है 1. सी का शेयर यहाँ पे होता है 1/6, तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6. रिमेनिंग शेयर बचा, और रिमेनिंग शेयर के बेस में निकालो रेशियो खत्म. यहाँ पे लिखो पार्टनर ए बी सी, तो ओल्ड रेशियो लिख दो यहाँ पे, ए और बी का था 3/5 2/5. तो न्यू रेशियो यहाँ पे लिख दो, कैसे निकल के आएगा यहाँ पे 3/5 इंटू 5/6, 2/5 इंटू 5/6. इसका तो ऑलरेडी कितना दे रखा है 1/6 से. हाँ हाँ, पार्टनर इसके बाद आएगा, अभी नहीं करेंगे इसका. पहले पहले इसका पहले निकालेंगे. पहले सी एडमिशन के बाद में निकलेगा न्यू रेशियो, फिर वो बन जाएगा ओल्ड रेशियो, फिर बनेगा न्यू रेशियो, ऐसे करके करेंगे. ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख दो 3/5 इंटू 5/6 कितना बताओ यहाँ पे 15/30 ना, कितना हो जाएगा 10/30. तो इसको भी कर दो 5/5 से कर दो, तो कितना हो गया 5/30. तो रेशियो यहाँ पे कितना निकल के आया 15:10:5 और 3:2:1. हाँ कि नहीं है? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं. हाँ 25/30 ला दो. हाँ ठीक है, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो उसमें. मैं क्लास के बाद तुमको पर्सनली गाइड, सीरियसली चाहिए तुमको. मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लास 10 में लेके आता हूँ. ठीक है ना? हाँ 10 में भी नहीं होगा, मैं जाऊंगा वहाँ पे, मैं पढ़ाऊंगा. मैं वो लग रहा है नैन तुम नींद में है. न्यू रेशियो, न्यू रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन. अब देखो केस क्या हो रहा है, अब क्या करेंगे, जो न्यू रेशियो था अब क्या बन जाएगा ए बी सी डी. ठीक है ना? अब इस केस में देखो एबीसीडी बन जाएगा. ठीक है ना? अब इस केस में देखो, अभी मुझे बताओ डी डी का शेयर कितना है बताओ यहाँ पे. एंटर 20 पैसे रुपी, 20 पैसे का मतलब क्या होता है रे, रुपी का मतलब होता है 1/5. हाँ कि नहीं है?
तो अब अभी इस केस में वही लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग शेयर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे रिमेनिंग शेयर यहाँ पे कैसे निकला, रिमेनिंग शेयर डी शेयर यहाँ पे कितना है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर लिखेंगे इसके अंदर 1 - 1/5 कितना हुआ, 4/5 को क्या करेंगे, देखो अभी ध्यान दो इस केस में, अभी इस केस में ओल्ड रेशियो क्या है, अभी इस केस में पार्टनर है, ओल्ड रेशियो भी क्या है बताओ, 3/6, 2/6 और 1/6, ये है ओल्ड रेशियो। अब सी का इसके बाद तो ये तो ओल्ड रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना, और न्यू रेशियो यहाँ पे आ जाओ, क्या करना देखो, अभी पूरा बचा 4/5 इंटू 3/6, 4/5 इंटू 2/6, 4/5 इंटू 1/6, डी हो जाएगा कितना बोलो, डी हो जाएगा हम लोग कितना ऑलरेडी दे रखा है आपका 1/5 दे रखा है, ये कितना हो गया 12/30, 8/30, 4/30, इसको 6/6 कर दो, ये कितना हो गया 6/30, ठीक है, इसको कर दो रेशियो 12:8:4:6, इसको कर दो, और भी कम कर सकते हो इसको, कितना होता है इसके अंदर होगा 3 ना, हाँ ठीक है छोड़ो, हो जाएगा, इसका आधा आधा कर दो हो जाएगा 6:4:2:3, बस हो गया, न्यू रेशियो बन गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है, देखो इजी है कि नहीं बताओ इस चीज का, हाँ कि नहीं, पहले यहाँ पे निकालना है तुमको न्यू रेशियो इस केस में, फिर वो क्या बन जाएगा, अभी इसके लिए ये यहाँ बन जाएगा ओल्ड रेशियो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा इधर न्यू रेशियो होगा, तो इसके लिए क्या बन जाएगा ओल्ड रेशियो, ठीक है, चलो यहां तक का समझ में आया, डन, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, केस नंबर 11, केस नंबर 11, ध्यान दो इस केस में, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, when the profit share of new partner is to adjusted ध्यान दो इसमें in proportion among the old partner, proportion, ध्यान दो इसमें, A and B sharing profit ratio बोला है 5:3, they admitted C and decide that profit sharing ratio between B and C will the same as exists between the A and B, ठीक है ना, A B sharing profit ratio 5:3, they admitted C decided to profit sharing ratio between the B and C will remain same existing between the A and B, करो कोशिश करो एटलीस्ट, फिर मैं करवाता हूँ, दिमाग लगाओ कैसे हो रहा है,
सॉल्व करो कैसे होगा वो। तो समझ में जो रिलेशन समझ में आया यहाँ पे, प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? ध्यान सुना पे, ये क्वेश्चन को समझो पहले। यहाँ पे पार्टनर गिवन है ए बी सी। ए का है 5/8, बी का है 3/8। बोलता है इसमें एडमिट सी, डिसाइड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल द सेम। बी एंड बोला कि एग्जिस्ट ए और बी का जो रिलेशन है, ए और बी का जो रिलेशन है, वो रिलेशन किसका होना चाहिए? बी और सी का भी सेम रिलेशन होना चाहिए। एक सिंपल सा बात है। बी यहाँ पे कितना है? 5 है। सो ए यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे कितना? 3 है। तो इसका मतलब एक यहाँ पे देखो, अगर इसका मतलब रिलेशन कैसे, पहले इसका रिलेशन निकाल दें पहले, फिर जाके इसका निकल के आ जाएगा। तो मुझे बताओ इस केस में क्या होगा। ध्यान दो, इस केस में क्या होगा बताओ। इस केस में कि 5 हो रहा है तो 3 हो रहा है, तो इसका मतलब इसे परसेंट निकाल देंगे हो जाएगा। तो अगर मान लो 3/5 कर दो इंटू 100, तो कितना परसेंट हुआ देखो यहाँ पे। क्या बोल रहा है? 75 से होगा, 60% होगा ना। ठीक है ना। अगर मान लो ये 5 है, ये अगर 100% है तो कितना परसेंट हो रहा है? 60% हो रहा है। सिंपल सा बात है। अगर ये 60% हो रहा है तो 3 का 60% यहाँ पे कितना निकल के आएगा? वही रिलेशन को बिल्ड किया ना यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? अरे मूर्ख लोग, यहाँ पे बोला है ना, अगर 5 और रिलेशन क्या है? 5:3। तो देखो, अगर ये 5 हो रहा है तो ये 3 हो रहा है, तो मतलब कैसे हुआ ये? 3/5 कर दो, कितना निकल गया? तो पाँच कितना परसेंट हो गया इसका? 60% हो गया। तो वही सेम दोनों रिलेशन यहाँ पे दोनों का सेम होना है, सेम होना है। तो सेम कैसे होगा? इसका कर दो 360%, 1/8। वही फंडा है इसके अंदर। ठीक है ना। तो निकालो इसका, मतलब क्वेश्चन ही बन चुका है इसका। इसी में ही क्वेश्चन बन गया। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, निकालो इसका। क्वेश्चन बन चुका है। और ट्राई करो एटलीस्ट।
तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कैसे होगा। तो निकल के आ चुका है ए बी सी, इसका होगा 5, हाँ कि नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसको, और क्या। 5:3:1.8, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। निकालो। इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है, और क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, 25/, कर दो इसके अंदर। हाँ, 25:15:9 होगा, तो निकालो। इन दोनों के डिफरेंस में क्या निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसको। इसमें क्या हो जाएगा, अभी देखो 5:3:1.8, हाँ कि नहीं है। तो उसको ऐड करके मल्टीप्लाई करो, उसमें निकल के आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1.8 को तुम क्या करोगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर दो उसको। हाँ, कर दो उसको। हो गया, डन। इसको 5 यहाँ पे है, 5 से 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 1.8 दे रखा है। ठीक है ना। तो इस पे क्या करोगे, मान लो इसमें 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 25। इसमें 5 के कितना, 15। इसमें 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो न्यू से क्या बन गया, 25:15:9। ठीक है। वैसे सिंपल सा करना था, टाइम लग रहा है उसमें। तो अभी जो न्यू रेशियो निकल गया, तो यहाँ पे निकालोगे सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ पे पार्टनर
ए बी सी ओल्ड रेशियो 5/8 3/8। न्यू रेशियो निकालोगे यहाँ पे। अभी देखो इसका कितना बन जाता है 25/, कितना 49 ना, 15/49। तो सैक्रिफाइस निकालो इसका, ओल्ड रेस माइनस न्यू रेशियो। तो 5/8 माइनस 25/49, 3/8 माइनस 15/49 निकाल दो। जितना निकला 49 और 8 का पहले एलसीएम निकालो, कितना निकल रहा है। 392, ये भी होगा 392। 45/392, ये होगा 27/392। ठीक है ना। और इसके अंदर 45:27, इसको छोड़ा कर दो, उसको 9 कॉमन ले लो। तो 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:3। ये बन गया सैक्रिफाइस। ठीक है, डन। पूरा 11 केसेस करवा दिया हमें। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आएगा करके, इसी के बेस पे जितना भी क्वेश्चन का सॉल्व करो। टीएस ग्रेवाल के बुक में भी इस टाइप ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। बाकी देखना को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं है, तो वहां पे देखना पड़ेगा किस तरीके से दे रखा है। फर्स्ट हम लोग का काम है जितना मैं क्वेश्चन करवाया उसको पहले सॉल्व करना है, फिर वहां पे क्या करना है, फिर टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर एक्सरसाइज में जाना है, तब जाकर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सीबीएसई एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, जितना क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन मस्ट करना है इसके बाद। तो अभी थोड़ा बीएसटी बढ़ा देता है, फिर आगे चलते हैं।